Maharashtra Board, 10th Standard, Algebra, and in that second chapter quadratic equation. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 को सॉल्व करने से पहले जो चीज़ें हमें जानना चाहिए वो थी नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड थर्ड जो चीज़ जाननी थी कि अगर रूट्स दिया हो तो उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने जब 2.4 प्रैक्टिस सेट 2.4 लास्ट वीडियो में उसको सॉल्व किया, उसके लास्ट क्वेश्चन को, और फिर इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज यानी आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 इसको इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बॉक्सेस बना के दिए हैं, उनमें भरना है। पहला आपके बॉक्स में लिखा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा आपके पास सपोज करिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 5 और नीचे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू -5, और फिर यहाँ इस तरीके से एक कॉलम कर दिया, इस तरीके से एक कॉलम कर दिया, और बीच में लिखा है नेचर ऑफ रूट्स। आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ये 0 के बराबर होता तो नेचर कैसा होता, रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 5 है, दैट मीन्स वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल क्योंकि वो 0 से बड़ा हो गया। अब अगर वहीं पे आपका नेचर अभी जैसे ये -5 दैट मीन्स वो 0 से छोटा हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अब 0 से छोटा हो गया, तो क्या आएगा यहाँ बॉक्स में, नो रियल रूट्स। क्या आएगा, नो रियल रूट्स। समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7, फिर बीच में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो भैया सम, अब मैंने अब यहाँ पे ये क्या करें, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको क्या दे रहे हैं, -7, एंड यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। समझ रहे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एक्स स्क्वायर माइनस इन अ ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन, आपको यहाँ पे एक बॉक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और फिर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे भरना तो आपको बॉक्स में, लेकिन थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं। इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c की वैल्यू मिलेगी आपको -3। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन अल्फा मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a। दैट मीन्स माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन a क्या है आपका 2। दैट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 अपॉन 2। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलने वाला है 2। समझ आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, c अपॉन a। c क्या है आपका -3, a क्या है आपका 2, तो आंसर क्या हो गया -3 अपॉन 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालना है। बहुत आसानी से आपको जो भी इक्वेशन दिया आपको क्या करना है, बस उससे कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है 1, b का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है 7 और c का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है -1।
बस हो गया आपका काम। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी के जगह पे क्या रखना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -1, 7 का स्क्वायर कर दिए 49, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस, 4 1 जा 4 एंड वो भी ये भी 1 है तो यहाँ पे 4 ही आने वाला है। तो आपको क्या मिला डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 53। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का सब क्वेश्चन। तो अभी ये 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 ये तो आप लोग कर लोगे, कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 2, b की मिलेगी -5, c की मिलेगी 10, और फिर नॉर्मल से आपको फॉर्मूला डालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू आपकी है 2 इंटू सी की वैल्यू आपकी 10, तो -5 25 हो जाएगा प्लस 25 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 10 जा 80, तो यहाँ पे आगे आपको कितना आ जाएगा -55। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। ये रूट वाला आ गया। ठीक है, तो इसको भी अगर आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0 विथ किसके, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो a की वैल्यू क्या है आपकी √2, b की वैल्यू क्या है आपकी 4, c की वैल्यू क्या है आपकी 2√2। चलिए अपने काम पे आ जाइए, आपका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है आपकी 4, 4 का स्क्वायर करिए -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी √2, सी की वैल्यू क्या है आपकी 2√2, 4 का स्क्वायर किया क्या मिलता है 16, माइनस 4 2 जा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 इंटू √2 क्या हो जाएगा √4, तो 16 माइनस 8 इंटू √4 का वैल्यू क्या आता है 2, समझ आ रहा है। फिर 16 माइनस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर लास्ट में 0। ठीक है, तो बहुत आसान था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर वो जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, उस हिसाब से आप उसका नेचर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लो पहले, कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हमको a की वैल्यू क्या मिलने वाली, फिर कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो 1, b इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है -4 एंड c इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है +4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, लेट्स सी b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, b की वैल्यू क्या है -4, उसको स्क्वायर किया, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 4, फिर -4 का स्क्वायर क्या 16, -4 4 जा 16, तो ये क्या आ गया 0। मतलब आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, मतलब आपका डेल्टा क्या हो गया 0। दैट मीन्स आपका नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो गया, अगर 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वहीं पे अगर ये ग्रेटर देन आता तो रियल एंड अनइक्वल, लेसर देन आता तो नो रियल रूट्स। समझ आ रहा है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे देखिए है, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, आपको b का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आपने 2 और c की वैल्यू आपने डाल दी 2, -7 का स्क्वायर किया +49, -4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 49 में से 16 निकाल दो तो 9 में से 6 निकला, कितना बचा 3, और ये 3, 4 में से 1 निकला तो 3, 33। सो जहाँ हमें दिख रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है 0 से बड़ा है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे, रियल एंड अनइक्वल। समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप होशियार हो, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए खुद से करना है आपको। ठीक है,
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसको बनाना है आपको, जो भी रूट्स नीचे आपको गिवन है उससे। तो यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन है। एक तो पहला रूट दिया है आपको 0 एंड 4, दूसरा दिया है 3 एंड -10, और तीसरे में थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया है, और फोर्थ में आपको रूट्स में दिया है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट एंड सेकंड आप पे छोड़ देते हैं, आप खुद से करिए, एंड थर्ड एंड फोर्थ कराते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रूट्स क्या हैं आपके? 1/2 एंड -1/2। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या आपका 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है आपका -1/2। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 1/2 प्लस -1/2, तो 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/2, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 0। अल्फा इंटू बीटा करिए तो 1/2 इंटू -1/2, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस ही आएगा। 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आ जाएगा। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया था? 0। 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया? -4, -1/4, सो -1/4 यहाँ लिखा इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर, ये तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -1/4 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर -4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0। तो क्या हो जाएगा ये? 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 एंड 4 इंटू 0 तो 0। तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, 4x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देख लेते हैं, जो रूट्स में दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? 2 - √5 एंड 2 + √5। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक आपका 2 - √5, और दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 2 + √5। अब आपको करना क्या है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 - √5 प्लस 2 + √5। तो -√5 और +√5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4। अल्फा इंटू बीटा, तो यानी कि 2 - √5 और दूसरे ब्रैकेट में 2 + √5। सो क्या हो जाएगा ये? a - b a + b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स a - b इन वन ब्रैकेट एंड a + b इन अनदर ब्रैकेट। चलिए, सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, -√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -5, तो 4 - 5 आएगा -1। आपका फॉर्मूला क्या है इक्वेशन बनाने का? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन अ ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। बाकी के सवाल को नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।